आज के फाइन क्वालिटी का शूट करता हूँ यार। ओए कौन है ऑफिस में? इधर टेबल पे। टेबल पे? तू बोल रही है? और नहीं तो क्या। तू कब से बोलने लगी? जब दीवारों के कान हो सकते हैं तो मैं बेजुबान क्यों रहूं? वाह 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 वाह। चुप। तू पहले मुझे ये बता, तू मुझ पे कब से चीट कर रहा है? हैं? चीट? तू मुझे अब जिम लेके नहीं जाता? बी ऑनेस्ट, इज देयर समबडी एल्स? अरे यार, इट्स नॉट मी, इट्स यू। जब भी मैं वर्कआउट करने तुझे लेकर जाता हूँ ना, थाइज लगा रहा हूँ, स्क्वाट्स लगाते टाइम जो तेरी तारें हैं वो मेरे घुटनों में अटकने लग जाती हैं। लेग प्रेस पे जाता हूँ तो म्यूजिक प्लेयर जेब से गिरने लग जाता है। और अगर मैं तुम दोनों को बाहर निकाल के कहीं पे एक साथ रख दूँ ना, तो लोग मुझसे आके बार बार पूछते हैं, भाई ये टाइम मशीन क्या चीज़ है और क्यों लेके घूम रहे हो इसे? माँ कसम भाई, अगर बोट, एप्पल, नॉइस, अगर कोई एक ब्रांड कोई ऐसा ढंग का TWS बना रहा होता ना जिसमें लॉसलेस क्वालिटी भी होती और अफोर्डेबल भी होता वो, तो भाई मैं तो अपने IM सेटअप को तो कभी भी लेकर जाना प्रेफर ना करता जिम के अंदर। काश काश कोई तो ऐसा TWS वाली ब्रांड आए जो लॉसलेस के साथ साथ अफोर्डेबल प्राइस पर लेकर आए। काश। अरे बोट का निर्वाणा। अबे यार फिर बोट। आखिर दिस टाइम इट्स डिफरेंट। निर्वाणा के जेनिथ प्रो में LDAC है। कभी देखा है 3000 वाली ईयरफोन में LDAC? एक फीचर के चक्कर में मैं ऑडियोफाइल कम्युनिटी का नाम डुबा दूं। स्पेशल ऑडियो, डायनेमिक हेड ट्रैकिंग, इम्तियाज अली। इम्तियाज अली? इस डब्बे में इम्तियाज अली दे दिए इन लोगों ने? अबे को ट्यून करा है उसने। इंटरेस्टिंग तो लग रहा है दोस्त। अरे बस करो। और ANC पता है किसने को ट्यून करा है? टेक्निकल गुरुजी ने। सच में? हाँ, और अगर तू बोट का IV Pro लेता है जो कि उसका फ्लैगशिप है, तो उसको को ट्यून, उसका साउंड सिग्नेचर को ट्यून करा है लूका ने। भाई तो एक बार ट्राई तो करके देख। यार ये तो सच में इंटरेस्टिंग लग रहा है। भाई बहुत ईयरफोन्स पड़े हैं, मत कर मत कर। यार एक तो तू बार बार डिमोटिवेट मत किया कर, मुझे नए ईयरफोन लेने का शौक है, तुझे पता तो है। 8000 की MRP है, 2300 का डिस्काउंट है और 5700 के पड़ रहे हैं। ट्राई कर। अब तो चेकआउट करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं पुलकित और आप लोग मुझे देख रहे हैं मेरे नए चैनल गैजेट जेन X के ऊपर। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जो कि है कि इंडियन ऑडियोफाइल का पर्सपेक्टिव ऑन दीज मार्केट अवेलेबल TWS, जिसमें मैं कवर करने वाला हूं दो बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, बोट का IV Pro और बोट का जेनिथ प्रो। दोनों ही प्रोडक्ट्स के साथ बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हैं, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस यूट्यूबर है, टेक यूट्यूबर हैं, जिन्होंने इनका ANC ट्यून करने में हेल्प करा है। इम्तियाज़ अली जो कि बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं, जो कि जाने जाते हैं तमाशा जैसी पिक्चर्स के लिए, और उन्होंने इसको दिया है इसका स्पेशल ऑडियो या फिर हम हेड ट्रैकिंग फीचर बोल सकते हैं जो कि IV Pro में है। और IV Pro के बारे में ही बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को बता दूँ, इसको को ट्यून करा है लूका ने, जो कि एक 4 टाइम्स ग्रैमी विनर है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं आज हम देखने वाले हैं। इन दोनों की टोटल रिटेल कॉस्ट है 8000 रुपीज़, बट ये दोनों मुझे 2300 रुपीज़ के डिस्काउंट के साथ मिले हैं, क्योंकि अमेजोन पे सेल चल रही थी और मेरे कार्ड पे डिस्काउंट अवेलेबल था 2300 रुपीज़ का। तो मुझे इन दोनों के लिए पेमेंट करना पड़ा है 5700 रुपीज़ का। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने खरीदते टाइम तो भाई सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था कि मैं अनोखे कलर लेने वाला हूँ। तो निर्वाणा IV Pro जो फ्लैगशिप है इनका, जिसका रिटेल कॉस्ट 5000 रुपीज़ है, इसका मैंने चूज़ करा ये सबसे यूनिक आइस ब्लू कलर, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। और वहीं मैंने जेनिथ प्रो के लिए चूज़ किया ये कोका कोला स्टाइल कलर, जो कि मुझे अगेन काफ़ी प्यारा लग रहा था। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही काफ़ी आइडेंटिकल बिल्ड क्वालिटी के साथ है। कुछ भी इतना खास नहीं है जैसे आपको मार्केट में दूसरे TWS मिलते हैं उसी टाइप के हैं। बट ये है कि निर्वाणा जो IV Pro है इसका थोड़ा सा केसिंग अच्छा है, ड्यूरेबल है, वाइल एट द सेम टाइम जेनिथ प्रो का जो केसिंग है वो थोड़ा मैं बोलूँगा कि उतना ड्यूरेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो ये टॉप कवर है ये ट्रांसपेरेंट है और हल्के प्लास्टिक की फील दे रहा है। बट अगर मैं उसकी जगह पे बात करूँ आपके सामने IV Pro की, तो इसका जो ओवरऑल फील है वो काफ़ी वेलवेटी और काफ़ी टेक्सचर्ड है। इवन जो ये कैरी केस आप लोग पूरा देख रहे हैं, ये जो पूरा कैरी केस है ये बहुत स्मूथ और मैट से फिनिश में है, जो कि काफ़ी टेक्सचर में और काफ़ी इन हैंड फील में काफ़ी अच्छा है। तो बिल्ड क्वालिटी में तो मैं भाई IV Pro से काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ।
अगर मैं ईयरबड्स की ही बात करूं तो ईयरबड्स तो जेनिथ प्रो के भी अच्छे हैं, बट मुझे इसका चार्जिंग केस उतना ड्यूरेबल नहीं लग रहा है। अब मैं बात करना चाहूँगा इसके जो बड़े बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको लेके। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे आईवी प्रो के बारे में। तो ये है आईवी प्रो। मुझे तो अगर मैं बात करूं तो भाई दिखने में तो बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही सुंदर सा है। कलर तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि मुझे बहुत प्यारा लगा इसका। ईयरबड्स आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं। फिट और आइसोलेशन में भी ये काफ़ी अच्छे हैं। आइसोलेशन तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि जो इसका आइसोलेशन है वो ट्यून करा है टेक्निकल गुरुजी ने। सबसे पहले मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। दोनों ही प्रोडक्ट्स में वैसे तो आपको 3 लेवल मिलते हैं आइसोलेशन में, जो कि आप इसका बोट का हियरेबल्स करके ऐप है, आप उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। 3 लेवल्स है, बिल्कुल लो, माइल्ड और फुल। और मुझे ऐसा लगता है कि ANC में तो कोई इशू नहीं है। आईवी प्रो का ANC काफ़ी अच्छा है। पूरा नॉइज जो आसपास का होता है सब काट देता है। मैं तो मैक्स पे ही यूज़ कर रहा था और उतना वैक्यूम वाला फील भी नहीं आया। जैसे मैंने नॉर्मली सोनी के कुछ 1-2 TWS ट्राई करे हैं तो मुझे उनके अंदर जो था ना वैक्यूम फील आता था, और उस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था वाइल लिसनिंग टू दोस TWS ईयरफोन्स। तो मैं ये बोलूँगा कि टेक्निकल गुरुजी वाला पार्ट तो काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट किया है बोट निर्वाणा ने आईवी प्रो के अंदर। अब मैं बात करता हूँ इम्तियाज़ अली वाले हेड ट्रैकिंग फीचर की। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत हद से ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं तो यही बोलना चाहूँगा। बिकॉज नाम डुबो दिया यार भाई का। मतलब यार कैसी कैसी मूवीज़ बनाई हैं उन्होंने, चमकीला, तमाशा, और हर एक मूवी मतलब एकदम ब्लॉकबस्टर रही है। सिनेमैटिक चीज़ों में काफ़ी अच्छी रही है, और इसी वजह से मैंने भी इस वीडियो को थोड़ा सिनेमैटिक इंट्रो दिया था, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम होने वाले थे। बट ऑनेस्टली वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद द हेड ट्रैकिंग फीचर। मतलब जो एप्पल का एयरपोर्ट्स है उसमें हेड ट्रैकिंग जो है ना बहुत प्रिसाइज है। मतलब आप जैसे भी आप मूव करेंगे, मैं एयरपोर्ट्स प्रो की बात कर रहा हूँ, वो भी जनरेशन 1 की, जनरेशन 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा हेड ट्रैकिंग बहुत अच्छी थी, और आप जहाँ पर देखेंगे उस हिसाब से वो स्टेज को एडजस्ट करता था। आईवी प्रो में मुझे वो चीज़ फील ही नहीं हुई। इनफैक्ट इसने जैसे ही मैंने हेड ट्रैकिंग या मतलब अगर मैं उसको वेरिएबल की बजाय अगर मैं फिक्स्ड पे भी रख रहा हूँ, जैसे उसमें भी 3 लेवल्स हैं, ऑफ, फिक्स्ड और वेरिएबल, मैं उसको जहाँ पर भी रख रहा हूँ ना, वो बस एक स्टेज को अजीब सा ब्लूम दे रहा है। आप लोगों को पता है बोट का जो एक सिग्नेचर है वो ऑलरेडी बूमी होता है, वही चीज़ और ज़्यादा बॉम्बास्टिक हो रही है, और ज़्यादा एक मतलब स्टेज को बड़ा फील देने की कोशिश तो की गई है उसके साथ, बट वो हेड ट्रैकिंग तो बिल्कुल मुझे फील नहीं हुई। मैंने उसका कैलिब्रेशन भी करा, सब कुछ करा, एंड्रॉयड डिवाइसेस पे सुन रहा था मेजरली, ताकि ये ना रहे कि जी आप एप्पल पे सुन रहे हो इस वजह से वो दिक्कत है। बट मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बिल्कुल हेड ट्रैकिंग के मामले में ज़ीरो लगा मुझे। बस वो एक बूमीनेस दे रहा है जिससे कि आपको स्टेज बड़ा फील होगा, और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है ये इम्तियाज़ अली वाला फीचर तो। अब मैं बात करूंगा आईवी प्रो के साथ जुड़े हुए तीसरे नाम की, जो कि है लूका बिग्नार्डी, या मुझे बोलना चाहिए लूका सर, क्योंकि वो है 4 टाइम्स ग्रैमी विनर। यस, इतना बड़ा नाम अगर आप किसी भी ऑडियो गियर के साथ एसोसिएट होता हो देखेंगे, और वो भी स्पेशली कि हमने इनका इन हाउस साउंड सिग्नेचर डिज़ाइन करा है, को ट्यून करा है, तो आप भी अट्रैक्ट होंगे ही, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बेटर साउंड क्वालिटी मिले। बट इम्तियाज़ अली सर से मिली हुई डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे भी कंटिन्यू होती है। साउंड में वो मज़ा ही नहीं है, मतलब एकदम इनटू द फेस साउंड है, सब कुछ एकदम इनटू द फेस आ रहा है, एकदम क्लोज आ रहा है। स्पेशल ऑडियो या फिर मैं बोलूँ वो हेड ट्रैकिंग वाला फीचर ऑन करने के बाद स्टेज को एक मैसिव फील देने की कोशिश की गई है, बट तब भी वो अट्रैक्शन नहीं आ पा रहा, वो इमर्सिवनेस नहीं आ पा रहा है। बेस के अंदर बूम है, मतलब मिड बेस का पूरा एक ब्लूम है जो कि आप सुन सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। कोई कंट्रोल नहीं रखा गया है मिड बेस के ऊपर, वो एकदम ही खुला सांड बन के भाग रहा है, और मिड रेंज के ऊपर मडीनेस इंट्रोड्यूस कर रहा है। वोकल्स जो है मतलब लोअर मिड्स को चलो ठीक है दबा दिया थोड़ा सा मिड बेस ने, वोकल्स जो है वो अगेन और ज़्यादा फॉरवर्ड कर दिए गए। हल्का सा भी अगर मैं लाउड वॉल्यूम जाता हूँ तो थोड़े से वो चुभने लग जाते हैं मुझे। ट्रेबल की बात करूँ तो ट्रेबल भी अगेन इनटू द फेस है। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वायलिन्स या इलेक्ट्रिक गिटार्स वो एकदम से चुभने लगते हैं, डिटेल उतना नहीं निकल पा रहा है, मडीनेस है पूरे में क्योंकि वो ब्लूम है एक मिड बेस का। बट एट द सेम टाइम ये TWS कोशिश कर रहा है कि डिटेल्स भी पकड़ाई जाए आपके हाथ में, तो भाई
मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ इसके इस स्टॉक सिग्नेचर से, या जिसको बोल के इस पर्टिकुलर पेयर को मार्केट किया जा रहा है कि लूका ने इसको को ट्यून करा है। मुझे तो ऐसा कोई खास मज़ा आया नहीं। बट मैं हम लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जो बोट का हेयरेबल्स ऐप है वो आपको देता है एक पैरामेट्रिक इक्वलाइजर फंक्शन, और अगर आपने 5,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, आईवी प्रो आप ले आए हो और आप भी डिसअपॉइंटेड हो मेरी ही तरह, तो आप उसको यूज़ करके इसको एटलीस्ट बियरेबल बना सकते हो। क्योंकि उसके अगर आपको इक्वलाइजर का समझ में नहीं भी आ रहा ना कि आपको क्या करना है, आपको बैलेंस मोड पे बस सिलेक्ट कर लेना है। बोट को खुद को पता है कि इसकी सारी कमियां जो है ना बेस के अंदर है। मतलब जो ये मिड बेस का ब्लूम देता है ना, जिसकी वजह से पूरा एक मडीनेस इंट्रोड्यूस हो जाता है और पूरा एकदम शाउट फेस्ट बन जाता है। ये जो TWS है वो चीज़ काफ़ी कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि जैसे आप बेस पे सिलेक्ट करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो हेयरेबल्स ऐप का इक्वलाइजर आपको दिख रहा है ना, वो बेस के स्लाइडर्स को नीचे लाएगा, उसी के गेन को काफ़ी कम करेगा ताकि वो ब्लूम खत्म हो और एटलीस्ट द पेयर बिकम्स बेयरेबल। ये था भाई आईवी प्रो, ये था 5,000 रुपये का वो खिलौना, जो कि मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आपको लेना चाहिए एटलीस्ट इन दिस केस। और मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने बड़े बड़े नाम क्यों दिए गए हैं इसको, क्योंकि मुझे तो मज़ा नहीं आया। अब मैं बात करूँगा आप लोगों से जेनिथ प्रो के बारे में, जो कि 3,000 रुपीज़ का है। मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने पहले दोनों अनबॉक्स करे थे तो मैंने पहले आईवी प्रो को अनबॉक्स करा था। मैंने सोचा था कि यार ये महंगा है, इसमें 2 ड्राइवर लगाए गए हैं, 2 डायनामिक ड्राइवर्स हैं, तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू साउंड गुड बिकॉज 4 टाइम्स ग्रैमी विनर ने ट्यून क्राफ्ट रोल। इम्तियाज़ अली ने हेड ट्रैकिंग दिया पहले, तो हेड ट्रैकिंग ने डिसअपॉइंट किया और फिर साउंड सिग्नेचर ने भी। मतलब जो एक अच्छी चीज़ है इस TWS के साथ में वो सिर्फ है इसका ANC, उसके अलावा इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं इसे सुनने के लिए कितना ही एक्साइटेड होऊंगा, बट उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा अब उस पर बात करता हूँ। तो दोस्तों ये है जेनिथ प्रो। जैसे कि मैंने बोला कोका कोला कलर, सच बताऊं तो इससे तो बहुत अच्छा दिख रहा है भाई इन रियल लाइफ। ठीक है ड्यूरेबल नहीं है थोड़ा सा, बट ओवरऑल लुक में अच्छा है। जो इसके TWS हैं वो बोलूँगा कि बिल्ड क्वालिटी में मुझे थोड़ा आईवी प्रो का टेक्सचर बेटर लगा था, बट ये भी बुरे नहीं है। आइसोलेशन इनका भी अच्छा है, टेक्निकल गुरुजी ने इन पे भी अच्छा काम किया है। अगेन इसमें भी आपको मल्टीपल मोड्स मिलते हैं, और मेरे जिम का बाहर का धम भी इन्होंने बढ़िया से काटा, तो एज सच कोई इशू नहीं। इसमें लूका का नाम तो नहीं है सिग्नेचर में, बट इसके साथ भी इम्तियाज़ अली सर का नाम है, और वो है कि उन्होंने इसमें हेड ट्रैकिंग फीचर नहीं दिया है। 3,000 का है भाई, क्या हेड ट्रैकिंग भी लोगे क्या? बट इसके लिए उन्होंने स्पेशल ऑडियो दिया है, जो कि मैं ये बोलूँगा कि हेड ट्रैकिंग फीचर से तो एटलीस्ट बेटर है। क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये उस साउंड को ना उतना बूमिनेस नहीं दे रहा है जैसे कि उसका हेड ट्रैकिंग ऑन करते ही होता है। मतलब उसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने हेड ट्रैकिंग के नाम पे क्या करने की कोशिश की है। ना तो हेड ट्रैकिंग हो रही है, पता नहीं उसमें क्या ही दिक्कतें हैं। बट इसका जो स्पेशल ऑडियो है ये अपना काम करता है, ये आपको एक 3D फील देता है विदाउट इंट्रोड्यूसिंग दैट लेवल ऑफ बूमीनेस और ब्लूमीनेस। थोड़ा सा बूम आता है बट आईवी प्रो जितना नहीं आता, काफ़ी बेटर कंट्रोल है इसका, और स्टेज को सिर्फ बड़ा और मैसिव फील देने के लिए वो स्पेशल फीचर है। तो मैं ये बोलूँगा कि इम्तियाज़ अली सर ने जेनिथ प्रो पे बेटर काम किया है। अब मैं बात करूंगा इसके साउंड सिग्नेचर के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला आईवी प्रो से तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। मतलब मुझे तो ये लग रहा था कि भाई क्या ही कर रहे हैं ये लोग, और इतना बड़ा 4 टाइम्स ग्रैमी विनर का नाम भी दे रहे हैं। तो भाई ये उससे काफ़ी बेटर साउंड कर रहा है। मतलब मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, बट इसका साउंड उससे काफ़ी बेटर है, काफ़ी बैलेंस्ड है इवन इन इट्स स्टॉक फॉर्म। ठीक है वो बोट का एक बूमिनेस है अभी भी, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि बोट का जो एक मास कंज्यूमर है ना, वो ऑडियोफाइल ऑडियंस तो नहीं है, बट जो मास कंज्यूमर है उसे भी बेस चाहिए होता है। बट आईवी प्रो का तो भाई बूम बूम है बिल्कुल ही, वो मतलब सब कुछ ही खा रहा है डिटेल्स में। ये डिटेल्स थोड़ा वो निकालने की सहूलियत दे रहा है। मैं तो ये बोलूँगा इन्होंने सिंगल डायनामिक ड्राइवर के साथ ये बेटर ट्यून कर दिया है कंपेयर टू द ड्यूल डायनामिक ड्राइवर इम्प्लीमेंटेशन ऑन टू द आईवी प्रो। साउंड की बात करूँ तो बेस में हल्का सा बूम है, उतना ज़्यादा नहीं है। मिड बेस का उतना अप्रोच नहीं है कि वो मिड रेंज में बिल्कुल ही मडीनेस कर दे। मिड रेंज की डिटेल्स इसमें काफ़ी बेटर है।
उसके बाद अपर मिड्स जो है वो उतने फॉरवर्डेड नहीं आ रहे हैं। मतलब वोकल्स पे फोकस तो है बट वो शाउटीनेस नहीं है। जैसे आईवी प्रो तो बहुत शाउटी हो जाता था। इवन मैं बोलूँ तो मतलब अगर आप बॉलीवुड सुनते हो ना तो आईवी प्रो में कभी कभार आपको सिबिलेंस भी मिलेगा। मतलब जो स और श जैसे शब्द होंगे ना वो आपको ऐसा लगेगा कि फट रहे हैं जो सिंगर गा रहा है उसकी आवाज़ में। बट जेनिथ प्रो काफ़ी बेटर कंट्रोल लेके आता है। ठीक है, ट्रैवल की बात करूँ तो काफ़ी स्मूथ और एफर्टलेस ट्रैवल है। हाँ, फॉरवर्डेड है, अभी भी मैं बोलूँगा कि हल्का वी शेप सिग्नेचर ही है जो कि आईवी प्रो का भी है, बट काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर बैलेंस है। अगेन ये भी बहुत हियरेबल्स ऐप के अंदर फुली सपोर्टेड है। तो जैसे कि मैंने आपको आईवी प्रो में बताया था कि इसको आप और बेटर बना सकते हैं। इसके भी पहली वो पैरामेट्रिक इक्वलाइजर फंक्शन के अंदर जाइए और वहाँ पे बैलेंस प्रीसेट को चूज कर लीजिए और ये आपके लिए एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपको एक TWS लेना ही है ना और आपको मन है कि मैं तो बोट का ही लूँगा, इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करूँगा, आईवी प्रो को तो भाई जितनी जल्दी धक्का दे सकते हो उतनी जल्दी दे दो, बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। जेनिथ प्रो ऐसा है जो कि फिर भी बेयरेबल है और यूजेबल है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं और आपके पैसे भी बचेंगे। तो ये एक बेटर चॉइस बोलूँगा मैं कंपैरेटिवली। देखो दोस्तों, ये तो इन दोनों के बारे में मैंने जो जितनी बातें करनी थी वो आप लोगों से कर ली। अब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि दोनों में काफ़ी कॉमन है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके बारे में आपसे एक ही बारे में बैठ के बात करूँ। जैसे कि इनका बैटरी बैकअप, ठीक है 7-8 घंटे मिल जाता है एक ही बारी में, ठीक है, तो इतना इशू नहीं है। बट जो मुझे मेजर इशू है, जो कि शायद बहुत ही बड़ा इशू है और हर एक को वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, वो एक ऐसा इशू है जिस वजह से मैं जेनिथ प्रो से भी डिसअपॉइंट हो रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। आप लोग देख रहे हो दोनों के डब्बों पे ना हाई रेज ऑडियो वायरलेस, क्योंकि एलडेक कोडेक को सपोर्ट करते हैं। एलडेक ऑडियो फाइल्स को पता है कि ये जो एक ब्लूटूथ का कोडेक होता है, इसमें हमें 24 बिट 96 किलोहर्ट्ज़ तक का बिट रेट पे स्ट्रीमिंग मिल जाता है वायरलेस। मगर पता इशू क्या आता है, इसमें ना लेटेंसी इश्यूज होने लगते हैं। लेटेंसी इशू को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मतलब अगर आप एक नॉर्मल कंज्यूमर भी हो ना, ऑडियो फाइल नहीं भी हो, आपके लिए हद से ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ समझना, क्योंकि बोट जैसे ब्रांड्स हमारा पागल बना रहे हैं उसके अंदर। हो क्या रहा है, मतलब यार देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसे जिम के लिए भी यूज़ करूँगा तो कई बार होता है मैं साइकिल चलाते टाइम ना सामने अपने फ़ोन पे कोई यूट्यूब पे वीडियो चला लेता हूँ, पॉडकास्ट चला लेता हूँ, कुछ ऐसा चला के, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग की, मतलब वीडियो देखना, या कई बार होता है कि कुछ लोग गेम्स खेल रहे होते हैं तो वो लोग भी इन्हें यूज़ कर लेते हैं। बट एलडेक के ऊपर जो इनका परफॉर्मेंस है, जो इनकी लेटेंसी है, बहुत बुरी है। मतलब वीडियो में और ऑडियो में सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उधर कई बार डायलॉग जल्दी चल रहा होता है, इधर सुनाई बाद में दे रहा होता है, तो मतलब वो लिप सिंकिंग ही नहीं हो पा रही होती है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब जब ये मैंने ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन देखा ना वीडियो के साथ, मेरा तो फुल मूड ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने पहले भी एक TWS यूज़ किया हुआ है जो कि था ओप्पो का Enco Air 3 Pro, बहुत बेटर था। मतलब लेटेंसी इशू मुझे आज तक उस TWS पे कभी नहीं आए थे। उसके अलावा मैंने मून ड्रॉप का अल्ट्रासोनिक भी यूज़ करा है, उसके अंदर भी एलडेक था। कभी कोई ऐसा मुझे इशू नहीं आया है कि मैं मूवी देख रहा हूँ या मैं फ़ोन के अंदर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा हूँ, पॉडकास्ट देख रहा हूँ और लिप सिंक ना हो रहे हो। मतलब बंदा बोल रहा है वो मुझे पहले सुनाई दे रहा है, उधर होठ बाद में हिल रहे हैं, बहुत बड़ा इशू। और TWS की जो मास ऑडियंस है उसके लिए भी है, सिर्फ ऑडियो फाइल्स के लिए नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा माइक क्वालिटी डिसेंट थी, मतलब कॉल्स करे थे, आवाज़ सही जा रही थी, बट कुछ इतना स्पेशल नहीं है उसके बारे में बात करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग एक TWS चाहते हैं जो कि आप डेली यूज़ कर सकें, तो आप कोई ऐसे TWS चाहते हैं जो कि आप डेली यूज़ कर सकें, शायद आप जेनिथ प्रो को प्रेफर कर सकते हैं अगर आपके लिए लेटेंसी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं तो दोनों से डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे दोनों में ही वो मज़ा नहीं आया। इवन आफ्टर गेटिंग 2300 रुपीज़ ऑफ ऑन एन 8000 रुपीज़ परचेज, आई एम कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड। मुझे तो लग रहा है आज भी मुझे ही अपने IEMs को ही कष्ट देना पड़ेगा दोबारा से जिम जाने के लिए, मगर मैं कोशिश में हूँ, मेरी सर्च चलती रहेगी, मैं उस काश का जवाब ढूंढता रहूँगा। क्या पता किस दिन कौन सा ऐसा लॉसलेस TWS मुझे मिल जाए जो कि लेटेंसी इश्यूज से भी फ्री हो और साउंड क्वालिटी में भी अच्छा हो।
मूनड्रॉप अल्ट्रासोनिक और उसके साथ में ओप्पो का एनको एयर 3 प्रो बहुत ज़्यादा बेटर चॉइसेस हैं। मेरे पास दोनों थे, बोर हो गया था इसलिए बेचे थे, बट इन दोनों को लेने से तो अच्छा है कि आप वही ले लें, जब मन करे दोबारा ले लें। इन्हें तो बिल्कुल ना लें, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। गुड एंजल और बेड एंजल की बातों में आके मेरे तो 5700 रुपीज़ लग गए। मैं नहीं चाहता कि आपके भी लगे। अगर आपको TWS लेना ही है, हाई क्वालिटी वाला लेना है जिसमें लॉसलेस क्वालिटी भी मिले, लेटेंसी इश्यूज भी ना हो, ओप्पो का एनको एयर 3 प्रो या फिर मूनड्रॉप का अल्ट्रासोनिक ढूंढ सकते हो। इन दोनों से जितनी जल्दी हो सके उतनी दूर भागो। जो नाम जुड़े हुए हैं बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है बस टेक्निकल गुरुजी को पैसे मिले हैं, बाकी उन्हें तो फ्री में नाम दिया अपना। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है दोस्तों। काश मैंने डब्बे में फेंक सकता होता, लेकिन पैसे बहुत लगे हैं, बेच के वापसी पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल नया है, सब्सक्राइब जरूर करना है। लाल वाला बटन है, दबा के ग्रे कर दो, घंटे का निशान आने तक करना है, और उसके साथ में इस वीडियो पे लाइक भी करना है। और तीसरी चीज़, कमेंट करके बताना ज़रूर है कि बोट के किस प्रोडक्ट पे आपने अपने पैसे वेस्ट करे थे। ठीक है, बाय बाय।